Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Today I advocate Drishti welcome you all and today we are going to discuss about MP Civil Judge Judiciary Strategy. दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि MP सिविल जज जुडिशरी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन सितंबर में आ चुका था। इसके अलावा कोई डेट नोटिफाई नहीं की गई थी। तो अगर मान के चलें कि 25 जनवरी 2021 25 जनवरी 2021 को अगर एग्ज़ाम होता है तो आज से अगर लगाएं तो मात्र हमारे पास 50 दिन है, केवल 50 दिन है जिसमें हमें तैयारी करनी है अलॉन्ग विद रिविजन जीके जीएस एंड माइनर सब्जेक्ट्स कवर करते हुए। तो आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ग्रीटिंग्स हैं कि हम इसी वीडियो को हम कवर करेंगे विद क्लैरिटी कि 50 दिनों में, जी हाँ आपने सही सुना, मात्र 50 दिनों में आप कवर करने वाले हैं एमपी सिविल जज जुडिशरी का सिलेबस और आप बहुत आसान तरीके से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें हम एमपी के रिगार्डिंग कोर्स करवा रहे हैं। तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, वीडियोस देखिए और क्लैरिटी मेंटेन कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से आने वाले हैं। तो कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब और फिर देखते हैं किस तरीके से आप स्ट्रैटेजाइज करें एमपी के रिगार्डिंग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि माइनर सब्जेक्ट्स हैं इस कोर्स में और बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट्स हैं और किस तरीके से वो वेटेज रखते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कैरी करता है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा। उसके अलावा इंडियन पीनल कोड 15 मार्क्स, देन इंडियन एविडेंस एक्ट दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स, देन सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 15 मार्क्स और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट इज़ ऑफ 15 मार्क्स। तो इस तरीके से 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं मात्र 50 दिनों में। तो 10-10 का ग्रुप बनाया है जिसमें आपको 7 डेज़ में कवर करना है पूरा मेजर सब्जेक्ट, राइट। ये 5 सब्जेक्ट आपको 7 डेज़ के ग्रुप में कवर करने हैं। और किस तरीके से करेंगे, आपको पूरे दिन में देने हैं 4 घंटे आपको देने हैं मेजर सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो 4 घंटे आपको देने हैं इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए जिनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। और आप हमारी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और एमसीक्यूज़ भी वहीं पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूज़ और वीडियोस मिल जाएंगी। तो 4 घंटे किस तरीके से डिवाइड करेंगे, अब 4 में से भी पूरे दिन तो पढ़ नहीं सकते, तो पूरे टाइम नहीं पढ़ सकते, बहुत हेडेक हो जाता है। तो 4 घंटे में से आप 3 घंटे कीजिए पूरा बैरक रिवाइज, वीडियोस देखिए, क्लैरिटी मेंटेन कीजिए। इसके अलावा 1 घंटा आप कीजिए क्वेश्चंस। आप हमारे चैनल पे जाके एमसीक्यूज़ भी देखिए और वीडियोस भी देखिए क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एमपी के रिगार्डिंग ही हमने कोर्स चला रखा है, राइट। तो ये हमने मेजर सब्जेक्ट के लिए किया। अब हम एमपी माइनर एक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब माइनर एक्ट्स के लिए भी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में लोकल एक्ट सारे कवर करने की कोशिश की है, सीआरपीसी, टीपीए, केसेस और बहुत सारे एमसीक्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो माइनर एक्ट हम समझ लेते हैं, एमपी एलआरसी, एमपी लैंड रेवेन्यू दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स, then TPA that is of 7 marks, then Indian Contract Act that is of 8 marks, then Limitation 4 marks, Specific Relief Act 6 marks, Negotiable Instrument Act 5 marks, MP Accommodation Act 5 marks। ये है माइनर सब्जेक्ट जो आपको कवर करने हैं 2 घंटे में, राइट। तो दिन में आप निकालिए 8 घंटे स्टडीज़ के लिए जिसमें मेजर सब्जेक्ट के लिए आप करेंगे 4 घंटे डिवोट, राइट। उसमें से भी मैंने आपको बताया कि 3 घंटे आप कीजिए पूरा सब्जेक्ट रिवाइज और 1 घंटा आप कीजिए क्वेश्चंस रिवाइज। अब हम समझ लेते हैं माइनर किस तरीके से करें। तो 8 में से 4 आपने दिए मेजर सब्जेक्ट के लिए, अब आप माइनर के लिए 2 घंटे दीजिए। 2 में से 1.5 घंटे आप कीजिए पूरा बैरक रिवाइज, वीडियोस देखिए, क्लैरिटी मेंटेन कीजिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 30 मिनट्स हैं उसमें आप कीजिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने 8 में से 4 घंटे कवर किए मेजर सब्जेक्ट, देन 2 घंटे कवर किए माइनर सब्जेक्ट। अब जी के जी एस का क्या हुआ? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 150 क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 70 मार्क्स कवर किया मेजर सब्जेक्ट ने और 40 मार्क्स कवर किया माइनर सब्जेक्ट ने। रिमेनिंग 40 मार्क्स का क्या हुआ? रिमेनिंग 40 मार्क्स जी के जी एस, करंट और जो भी इंग्लिश और कंप्यूटर्स, वो सब मिलाकर 40 मार्क्स रिमेनिंग है। तो सबको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट को सबको ढंग से करना है और पूरा कीजिए सिलेबस। अब हम जान लेते हैं जी के जी एस किस तरीके से आप पढ़ेंगे। अब जी के है 20 मार्क्स का अगेन, राइट। तो 20 मार्क्स में स्टैटिक भी आता है, करंट भी आता है और हमारा एमपी के रिगार्डिंग भी आता है। तो एमपी में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 10 के अराउंड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा 30 मार्क्स आपको स्टैटिक, 30 मिनट्स आपको डिवोट करने हैं स्टैटिक जीके को, जिसमें आप कोई सी भी बुक जैसे लूसेंट वगैरह कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा करंट के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह देख सकते हैं। तो 30 मिनट्स डिवोट कीजिए दिन के करंट के लिए, देन 30 मिनट्स आप कीजिए एमपी के रिगार्डिंग, जैसे वहाँ के लोकल कल्चर या डांस या जो भी रिवर्स हैं या जो भी वहाँ का स्पेशलाइजेशन है, कोई ट्रेन्स हैं, कोई हाईवे है, वो सब आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप 1.5 घंटा निकालिए जीके जीएस के लिए, राइट। अब रिमेनिंग बचता है आधा घंटा, क्योंकि 4 आवर्स आपके हो गए मेजर सब्जेक्ट के लिए, 2 आवर्स आपके हो गए माइनर सब्जेक्ट के लिए एंड 1.5 घंटा आपने निकाल लिया जीके के लिए। रिमेनिंग आधा घंटा आपको देना है इंग्लिश का, इंग्लिश के लिए 15 मिनट्स एंड कंप्यूटर्स के लिए 15 मिनट्स। तो ये कैरी करते हैं 10 नंबर और ये भी कैरी करते हैं 10 नंबर। तो किस तरीके से करेंगे? इंग्लिश में बेसिकली आपको करना है वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग, तो न्यू वर्ड्स लर्न करते रहिए, उसे नोट डाउन करते रहिए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा आप फ्रेजल वर्ब्स कीजिए, कंजंक्शंस, पंचुएशंस, एडजेक्टिव वर्ब्स, जो भी फंडामेंटल्स हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, वो सब आपको करने हैं, किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 8 घंटे में से हमने मेजर सब्जेक्ट्स को दिए 4 घंटे, माइनर सब्जेक्ट को दिए 2 घंटे और 2 घंटे हमने दिए जीके जीएस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स को। तो 8 घंटे की स्ट्रैटेजी में आप डेली अगर इसे करेंगे 50 डेज़ में, तो आपका क्लियर होने वाला है एमपी सिविल जज जुडिशरी एग्ज़ाम, राइट। इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस चेक कीजिए और आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी और शॉर्ट ड्यूरेशन में आप इसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे किस तरीके से करना है, किस तरीके से समझें और किस तरीके से उसे याद करें, राइट। इसके अलावा मैंने आपको मार्क्स एलोकेशन बता दिया, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स ईच का होता है, तो 150 इंटू 150 है। 150 में से 70 मार्क्स कवर करता है मेजर सब्जेक्ट, देन 40 मार्क्स कवर करता है माइनर सब्जेक्ट और 40 मार्क्स कवर करता है जीके जीएस। इसीलिए किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, विदाउट पैनिक करते हुए आपको क्लियर करना है। बहुत आसान तरीके से हो जाएगा क्लियर। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने समझा कि 50 डेज़ में जो भी आपके पास 50, अगर 25 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास 50 डेज़ हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 50 दिनों में इसे रिवाइज भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद रिविजन्स, क्वेश्चंस एंड बेसिक माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, सब कुछ आप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप इस वीडियो को स्ट्रैटेजाइज करके, नोट डाउन करके आप इसे फॉलो कर सकते हैं और करिए अपना फॉर्मुलेट। इस तरीके से आप कर सकते हैं एमपी सिविल जज जुडिशरी क्रैक। और मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा कट ऑफ क्या रहेगी वो हम जान लेते हैं। देखिए जैसे 150 क्वेश्चंस हैं तो आपको करने हैं 120 प्लस अटैम्प्ट। अगर आप 120 कर लेते हैं, 120 प्लस अटैम्प्ट कर लेते हैं विदाउट एनी मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो उन्हें इग्नोर करते हुए 120 प्लस अगर आपका स्कोर है तो वो सेफ सिक्योर है। और अगर आप इसे मेंटेन करते हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।
लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ 118 थी, तो हमेशा हाई जाती है। तो सेफ सिक्योर मेंटेन करने के लिए इसे आप 120 प्लस रखिए और अटेम्प्ट कीजिए और वीडियोस देखते रहिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और रिपीट भी होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी मेंटेन कीजिए और कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहिए। और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट्स करते रहिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, अपना डाउट लिख सकते हैं। बाकी आप हमारी वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली।